बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। जबकि a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना हो तो हम यूँ लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसके लिए हमें लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूँ लिखी जाएगी, 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड पे शिफ्ट होने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 7x ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये एज इट इज़ लिखेंगे, और +2 दूसरी साइड पे जाने के बाद ये -2 हो जाएगा। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू 1 आ रही है, b इज़ इक्वल टू 7 और c हमारे पास है -2। तो ये वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। Putting the values, x is equal to -7 plus minus 7 square minus 4 multiplied by 1 multiplied by -2 whole divided by 2 multiplied by 1। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c की वैल्यू पुट कर ली। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर विल बी 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ इक्वल टू +8 होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 होगा, डिवाइड बाय 2। हम ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए सॉल्यूशन सेट will be equal to -7 plus minus 57 square root whole divided by 2।
अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर्ड प्लस x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जिसके मुताबिक इक्वेशन बन जाएगी 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 और b विल बी इक्वल टू 1 और c इक्वल होगा नेगेटिव 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c, b की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, क्योंकि a की जगह हमने स्क्वायर रूट 3 पुट करना है, मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ a विल बी 3 स्क्वायर रूट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव 1 प्लस माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 विल बी 16 और 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर रूट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 बन जाएगा और 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब इसमें हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और यूँ वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस माइनस 49 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 49 स्क्वायर रूट 7 के इक्वल होता है, तो हम यूँ लिखेंगे -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब x इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको स्प्लिट अप कर देंगे, -1 में 7 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो अलग अलग लिखने के बाद हमारे पास x की वैल्यू होगी -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट।
ये आंसर आएगा 6/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3/3 स्क्वायर रूट। अब हम इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, जिसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, और यूँ वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/3। ये 3 से 3 कैंसिल होने के बाद x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब सेकेंड वैल्यू ऑफ x, इसको हम सॉल्व करेंगे। x विल बी इक्वल टू -8, क्योंकि ये -1 -7 -8 हो जाएगा ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 टाइम 8 -4/3 स्क्वायर रूट। अगर हम चाहें तो इस वैल्यू के डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो सॉल्यूशन सेट विल बी 3 स्क्वायर रूट -4/3 स्क्वायर रूट। अब हम 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3/x - 6 -4/x - 5 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इज x - 6 मल्टीप्लाइड बाई x - 5। तो x - 6 को एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हमें इस फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x - 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जबकि सेकंड फ्रैक्शन 4/x - 5 के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लाने के लिए उसको हमें x - 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो we will proceed as follows: 3/x - 6 मल्टीप्लाइड बाई x - 5। ये डिनोमिनेटर को भी x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी x - 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस। सिमिलरली इस सेकंड फ्रैक्शन को एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन इज 4/x - 5, इसमें हम x - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी 3x - 15 ओवर x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -11x + 30। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 4x - 24, क्योंकि ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह ये इक्वेशन फ्रैक्शन बन जाएगी 4x - 24 ओवर x स्क्वायर -11x
प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब हम ये एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 और न्यूमरेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 3x माइनस 15 और ये माइनस इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस 4x प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव, जब इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम प्लस। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे तो ये 3x माइनस 4x ये हमारे पास माइनस x आ जाएगा और माइनस 15 प्लस 24 विल बिकम माइनस 11। बल्कि माइनस 15 प्लस 24 विल बी प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिसके मुताबिक ये डिनोमिनेटर राइट साइड पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब हम लेफ़्ट साइड के एक्सप्रेशन को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास 0 आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन यूँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 और ये माइनस x उधर जाके प्लस x हो जाएगा और 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस x, ये कंबाइन होने के बाद ये माइनस 10x आ जाएगा और प्लस 30 माइनस 9 ये 21 बन जाएगा, प्लस 21। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसको पिछले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू है 1, a चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ पे हमारे पास 1 है, लिहाजा a इज़ इक्वल टू 1 और कोफिशिएंट ऑफ x इज़ कॉल्ड b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 10 है और c की वैल्यू 21 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, which is x is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू नेगेटिव 10 और c की वैल्यू 21। x इक्वल टू, ये माइनस क्वेश्चन के अंदर है और b की वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है तो 2 दफ़ा माइनस साइन लिखा जाएगा। एक माइनस साइन फार्मूला के अंदर है और दूसरा माइनस साइन b की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम 2 दफ़ा माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 10 होल स्क्वायर minus 4 multiplied by value of a is 1 and c is 21 whole divided by 2 multiplied by 1। सिंप्लीफाई होने के बाद ये माइनस मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव नंबर विल बी प्लस 10 प्लस माइनस negative 10 square will be plus 100 and minus 4 multiplied by 1 multiplied by 21 will become 84 whole divided by 2।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 16 होता है, तो 16 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, इसलिए हम 4 लिख लेंगे डिवाइड बाई 2। अब हम इसको स्प्लिट अप करेंगे। 10 में हम 4 ऐड भी कर देंगे और 10 में 4 सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा, और इस तरह x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 10 प्लस 4 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। x इक्वल टू 10 प्लस 4 14 होता है, 14 ओवर 2, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 7 आ जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 होता है, तो 6 ओवर 2 लिखेंगे, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। लिहाजा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 3 and 7। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। इसको भी प्रीवियस पार्ट्स की तरह हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम x माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी होगा, तो दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल लाएंगे, जिसके लिए हमें इस तरह प्रोसीड करना होगा। फर्स्ट फ्रैक्शन को हम x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, a ओवर x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। हमने न्यूमिनेटर को भी x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी, प्लस सिमिलरली सेकंड फ्रैक्शन में भी हम वही प्रोसेस करेंगे। इसमें तो एलसीएम की इक्वल लाने के लिए हमें x माइनस ए को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द सेकंड फ्रैक्शन बाय x माइनस बी, तो b इंटू एक्स माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके मुताबिक ये एलसीएम आएगा x माइनस बी और x माइनस ए, और न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, साथ a मल्टीप्लाई होगा, तो ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा ax प्लस bx। इस bx को हम पहले लिख लेंगे, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब ये एज इट इज़ लिखते जाएंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, जिसके मुताबिक ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। पहले एक्स दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बी से, और फिर नेगेटिव ए को एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी।
ये लेफ़्ट साइड में एज इट इज़ हम ये टर्म्स लिखते जाएंगे। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसमें हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ये ax राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे माइनस ax हो जाएगा, इसी तरह bx भी माइनस हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस हो जाएगा और b स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये माइनस 2ax है और ये माइनस ax है तो ये माइनस 3ax आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस 2bx और माइनस bx ये कंबाइन होने के बाद माइनस 3bx हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म हमारे पास बच जाएंगी 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यूँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, माइनस 3ax और माइनस 3bx में से हम x कॉमन लेंगे, माइनस x कॉमन होगा तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 3a आ जाएगा और सेकंड टर्म में प्लस 3b आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, इसलिए ये माइनस 3bx में से जो 3b टर्म बचेगी वो प्लस हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हम जानते हैं कि ये a प्लस b होल स्क्वायर की इक्वल होता है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट 3a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, तो a की वैल्यू इसमें हमारे पास 2 है और b की जगह हमारे पास आ रहा है माइनस 3a प्लस 3b और c की वैल्यू है a प्लस b होल स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला which is x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इज इक्वल टू, यहाँ पे b की जगह हमारे पास है नेगेटिव 3a प्लस 3b, तो एक साइन फार्मूला का माइनस आएगा और दूसरे b की वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है तो हम यूँ लिखेंगे माइनस 3a प्लस 3b प्लस माइनस, इसमें हम माइनस 3a प्लस 3b होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4
मल्टीप्लाइड बाई ए, वैल्यू ऑफ ए इज़ 2 और सी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है, होल डिवाइड बाय 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए हम 3a प्लस 3b स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा 3a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3a मल्टीप्लाइड बाई 3b माइनस 8, इसको भी हम ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाई 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x विल बी इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये 9a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab ये भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जिसके मुताबिक ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 16ab होल डिवाइड बाई 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब ये 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर विल बिकम प्लस b स्क्वायर और 18ab माइनस 16ab 2ab की इक्वल होगा डिवाइड बाई 4। अब इसको यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है डिवाइड बाय 4। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ को, 3a प्लस 3b में a प्लस b होगा और माइनस b होगा। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 और x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b ओवर 4। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 और ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3a प्लस a करेंगे तो ये 4a आ जाएगा प्लस 4b ओवर 4। न्यूमरेटर में से 4 कॉमन आ जाएगा
और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी 4 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, x विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करेंगे, x विल बी इक्वल टू 3a प्लस 3b, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी ओवर 4, 3a minus a will be 2a, 3b minus b will be 2b over 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और इसके नतीजे में हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 4। ये 2 से 4 कैंसिल होने के बाद 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और x विल बी इक्वल टू a plus b over 2। So solution set will be a plus b comma a plus b over 2। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। इस पार्ट में जो इक्वेशन दी गई है वो है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m into x equal to 0, where l is not equal to 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा और ये माइनस एल एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख लेते हैं, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स और माइनस l प्लस m शिफ्ट होने के बाद ये प्लस हो जाएगा, प्लस l प्लस m। ये इक्वेशन यूँ भी लिखी जा सकती है, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स प्लस l प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखते हैं कि a की वैल्यू l की इक्वल है एंड b इज़ इक्वल टू माइनस 2l प्लस m और c इक्वल है l प्लस m के। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। इसमें हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे। x विल बी इक्वल टू, ये माइनस फार्मूला में है और b की वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है, तो हम यूँ लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2l प्लस m होल स्क्वायर
minus 4 multiplied by a, value of a is L, multiplied by C, and C is L plus M, whole divided by 2 multiplied by L, 2L आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू L की इक्वल है। यहाँ पे x इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2L प्लस M प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2L प्लस M होल स्क्वायर, इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी स्क्वायर, जिसके मुताबिक आफ्टर एक्सपेंशन हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2L होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2L मल्टीप्लाई बाई M प्लस M स्क्वायर, और ये माइनस 4L, L प्लस M से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा माइनस 4L स्क्वायर माइनस 4LM होल डिवाइड बाय 2L। तो x इक्वल होगा 2L प्लस M प्लस माइनस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4L स्क्वायर प्लस 4LM प्लस M स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर माइनस 4LM होल डिवाइड बाय 2L। ये 2L प्लस M प्लस माइनस ये 4L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 4LM माइनस 4LM के साथ कैंसिल होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ M स्क्वायर ये बच जाएगा और डिवाइड बाई 2L। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और x विल बी इक्वल टू 2L प्लस M प्लस माइनस M ओवर 2L। यहाँ पे हम इसको प्लस माइनस M को स्प्लिट अप करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 2L प्लस M ओवर 2L, और x विल बी इक्वल टू 2L प्लस M माइनस M ओवर 2L। ये बन जाएगा 2L प्लस 2M ओवर 2L, न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास एक्सप्रेशन होगा L प्लस M ओवर 2L, 2 से 2 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू L प्लस M। अब x की दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो m से m कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2L ओवर L, 2L ओवर 2L which will be equal to 1. So solution set will be equal to 1 and L plus M.